हाँ जी। वही कैंडिडेट जो पिछली बार हराया है पारिक जी ने, हाँ जी। जलदारी जी को। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? वही कैंडिडेट सामने है और दोनों का स्कोर भी अभी 1-1 से लेवल है। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? वो भी कोई मंथन नहीं था, टिकट पारिक जी पहले से तय थी, सारी बात हुई थी, परंतु ये मतलब और जो और एरिया था ना उसकी जांच करे तो सीकर में किसको किसको दी जाए। ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक दावेदार खूब रहते हैं, तो पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। इसी की मंथन के कारण थोड़ा सा लेट हुआ था। पारिक जी 5 बार यहाँ से सीकर से चुनाव जीत चुके हैं, इस बार क्या लगता है आपको? इस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार 15,000 वोटों से जीता है, अब की बार 30,000 प्लस लीड करेंगे। तो किसी चेहरे पे वोट मिलेगा या पार्टी को वोट जाएगा? पार्टी को मिलेंगे, चेहरे पे मिलेंगे। पारिक जी ने तो चेहरा बना दिया, 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार छठा चुनाव है। तो छठा और जीत लेंगे, क्या दिक्कत, काम करवा रहे हैं। जो काम कराएगा वोट इशू करेंगे। राजेंद्र पारिक साहब को टिकट दिया क्योंकि वही सबके चैत्य लाडले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमावत आपका राज टुडे पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं सीकर ज़िले में, जहां की होड़ सीट पे कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जी पारिक अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं आज। और आज उनकी ये जनसभा है और हम लोगों से जानेंगे कि क्या किस प्रकार उनका माहौल यहाँ से रहने वाला है। लोगों से बात करेंगे और इनकी जो सीट कंफर्म हुई है वो भी काफ़ी मंथन के बाद में कंफर्म की गई है, तीसरी लिस्ट में इनका नाम आया है। तो आगे सारी चुनावी चर्चा हम आम लोगों से करेंगे, जो भी यहाँ की सभा में जो लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार इनका माहौल रहने वाला है और आगे किस प्रत्याशी को सीकर की जनता अपना विजेता बनाएगी। प्रधान जी, क्या लगता है पारिक की सभा को लेकर इस समय? नहीं सभा का देखना है, जीत पारिक जी निश्चित है। तो टिकट को लेकर इतना मंथन क्यों किया गया? तीसरी जो लिस्ट आई है कांग्रेस की, उनके बाद में पारिक जी को टिकट मिला है, इसका क्या कारण है? कोई मंथन नहीं था, टिकट पारिक जी पहले से तय थी, सारी बात हुई थी, परंतु ये मतलब और जो और एरिया था ना उसकी जांच करे तो सीकर में किसको किसको दी जाए। और जो लोग मांग कर रहे थे ना उन लोगों को भी समझाना बुझाना भी जरूरी था। कांग्रेस रिपीट होगी राजस्थान में? राजस्थान में बिल्कुल रिपीट कितनी सीटें आएंगी? 200। मुख्यमंत्री तो जो आलाकमान तय करेंगे वो बनेगा। इस बार राजू पारिक जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। और जितनी भी सीट कांग्रेस की है वो हर सीट जीतेगी, चाहे वो सीकर विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नौलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू, कोई भी हो, हर सीट कांग्रेस जीतेगी। इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। रिपीट होगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। पारिक जी कितने वोटों से जीतेंगे? पारिक जी जीतेंगे। पिछली बार 15,500-16,000 वोटों चुनाव, पिछली बार 15,180 वोटों से जीते थे, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार 20-25,000 वोटों से जीतेंगे साहब। 25 से 30,000। हाँ जी। वही कैंडिडेट जो पिछली बार हराया है पारिक जी ने, हाँ जी। जलदारी जी को। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? वही कैंडिडेट सामने है और दोनों का स्कोर भी अभी 1-1 से लेवल है। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपको? वो भी बिल्कुल हारेंगे साहब। एक बार जलदारी ने पारिक जी को हराया है और इस बार क्या लगता है आपको? इस बार भी जलदारी जी हारेंगे, पारिक जी चुनाव जीतेंगे। हाँ बताओ। क्या लगता है इस पारिक जी की सभा को देखकर आपको? अजी पारिक जी की सभा तो ये होनी थी कि हरदिल अजीज उम्मीदवार है, सीकर के चैते हैं, सीकर के लाडले हैं। 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, इस बार क्या लगता है आपको? अब की बार जितनी भी आज तक जीत हुई है उन सब से रिकॉर्ड जीत होगी अब की बार। पारिक जी को आज नाम से नहीं, पारिक जी विकास कार्य से जाना जाता है कि पारिक जी ऐसा काम किया है, आज तक वो काम कर नहीं पाए। 35,000 40,000 वोटों से जिताएंगे। दूसरी बात और हमारे मैं तो ये कहता हूँ कि सीकर ही नहीं पूरी शेखावाटी में अगर सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा वो सीकर से राजेंद्र पारिक जीतेगा। आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, फिलहाल पिपराली मंडल अध्यक्ष हूँ। अनिल जी ये बताइए, पारिक जी की आज नामांकन जनसभा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो नामांकन जनसभा है, जैसे भीड़ चल रही है उसी हिसाब से तो हम चुनाव जीत गए और लमसम 50,000 लोगों की भीड़ है।
और आने वाली 25 तारीख को जनता वोट देगी, विकास को वोट देगी सीकर को। तो और चाहे लोग कितने भी फार्म भरे, क्या भी भरे, कोई आधार नहीं है। जनता सीकर विकास को वोट देगी। सीकर विकास को चाहती है और राजेंद्र पारिक को जनता चाहती है। पिछली बार पारिक जी 15,000 वोटों से ज़्यादा जीते थे, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार ये है कि पिछली बार क्या है कि थोड़ा सा विकास का कम आधार या अब 5 साल में खूब विकास करवाया है। पारिक जी ने इतना विकास करवाया कि हर शहर में देख लो, शहर का सौंदर्यीकरण देख लो, ग्राम पंचायतों में देख लो। इस बार लम्ब से भी ज़्यादा भी ना तो 30,000 वोटों से लीड करेंगे हम। लेकिन टिकट पर इतना मंथन क्यों? तीसरी लिस्ट में पारिक जी का नाम आया, ये क्या कारण है? कारण ये है कि वो क्या है कि थोड़ा सा माहौल एक ऐसा हो गया कि पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी जाए। अब हमारे ये समझ में आ रहा है कि आज का टाइम ये, आज का युग ये है कि हर विधानसभा लेकर छोटे ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक दावेदार खूब रहते हैं। तो पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। इसी की मंथन के कारण थोड़ा सा लेट हुआ था। पारिक जी 5 बार यहाँ से सीकर से चुनाव जीत चुके हैं, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार 15,000 वोटों से जीता, अब की बार 30,000 प्लस लीड करेंगे। वही कैंडिडेट सामने है जो पिछली बार उनसे चुनाव में हारा है, रतन जी दलदारी। उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? उनको लेकर क्या कहेंगे कि जनता विकास चाहती है और रतन जी ने 5 साल जनता के बीच में न तो कोई विकास, सो रहे थे वो तो घर पर। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि अब उनका भी लास्ट चुनाव है, तो कोई युवाओं को अगर टिकट दे तो बढ़िया विकास होता है और होता है। तो इसी आधार पर ये कैंसिल। कांग्रेस रिपीट होगी राजस्थान में? राजस्थान में 100% कांग्रेस रिपीट होगी। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? ज़्यादा भी न तो करीबन 200 में 170 सीट तो रहेगी। क्या लगता है सर आप? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो भी ये नामांकन रैली है पारिक साहब की, इसमें लगभग 40-50 हज़ार लोग जो इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे हो चारों तरफ, ये बहुत शानदार है। और आपको भी दिख रहा है, पूरी जनता को दिख रहा है, बहुत शानदार जीत होगी पारिक साहब की। ईडी आई थी 10 दिन पहले सीकर में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ईडी का सर दरअसल मामला ये था कि केंद्र जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को, उनको सिर्फ दबाने की कोशिश थी। हालांकि ऐसा कोई नहीं था, वो एक साफ सुथरी छवि के आदमी है। उनको ऐसे पैसों से वो कभी भी नहीं करते ऐसा कपला। सीकर में 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 सीटें हैं, इनमें कितनी कांग्रेस की आएगी? इनमें से 6 सीटें कांग्रेस की आएंगी। सर आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है एकदम बन्नाट तरीका से जीतेंगे पारिक साहब। बन्नाट तरीका से जीतेंगे? एकदम। कितने वोटों से जीतेंगे? ये जीतेंगे 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों से जीतेंगे। जो भाई, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जीत रहे हैं बस, हम तो यही कहेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? 30,000 से। 30,000 वोटों से जीतेंगे। तो किसी चेहरे पे वोट मिलेगा या पार्टी को वोट जाएगा? पार्टी को मिलेंगे, चेहरे पे मिलेंगे। पारिक जी ने तो चेहरा बना दिया, 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, इस बार छठा चुनाव है। तो छठा और जीत लेंगे, क्या जगह काम करवा रहे हैं। जो काम कराएगा वोट इशू करेंगे। वही कैंडिडेट सामने है जो पिछली बार उनसे चुनाव आ रहा है। वो तो उनका एक मौका था, वो उनको फिर सो गए। वो भी किन्हीं कारणों से वो एक बार जीत गए थे गलती से। राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है? बिल्कुल लग रहा है साहब। कितनी सीटें दिख रही है आपको? इस बार 150 के आसपास लग रही है। बीजेपी ने अपना जो सीएम चेहरा है वो नहीं दिया है, ना कांग्रेस ने दिया है। सीएम चेहरा है नहीं उनके पास, यहाँ टिकट भी देने को नहीं है। कांग्रेस वालों को टिकट दे रहे हैं, जो बागी होके जा रहे हैं उनको टिकट देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी में टिकट का दावेदार कोई है नहीं। जैसे आप खंडेला में देख रहे हो सर, उनके पास टिकट सांसद भी आ गए हैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। सांसदों को अपनी टिकट पे उतारे हैं, विधायक की टिकट पे उतारे हैं सांसदों को, सोचने वाली बात है। अब आने वाले चुनाव में जो सरपंच के चुनाव होंगे उनमें विधायकों को उतारेंगे या फिर पंचायत में। तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस सीधा इस बार तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है गहलोत जी ने। और एक बार जैसे वसुंधरा का नाम निकलता तो फिर एकदम साफ है काम। अभी जो बात को छुपा रहे हैं वो अलग बात है। मोदी जी बोल रहे हैं कि राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, केवल कमल का फूल ही अपना चेहरा है। तो चेहरा तो दिखाना पड़ेगा ना। राजस्थान में कहीं भी चुनाव हो, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने पहले कह दिया था कि ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, इनका ये लोग साथ में लेकर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। हमारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, वो सब की सब चुनाव लड़ रही है। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है, कोई भी संस्थाएं आ जाए, कांग्रेस की हुकूमत राजस्थान में बनेगी। और इसके साथ साथ राजेंद्र पारिक
राजेंद्र पारिक वो बरसाती मेंढक है, ऐसे ही निकलते हैं चुनाव के टाइम में, उनका कोई फर्क नहीं है। जो सरकार बनेगी तो राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी, ये बात हम कहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का जज्बा है, युवा साथियों का जज्बा है, और कांग्रेस अच्छा काम किया, अच्छा करेगी भी, ठीक है। और बरसाती मेंढक है बीजेपी है ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम करेगी नहीं। आज सीकर संभाग है, क्या कहना है? 10 दिन पहले सीकर में ईडी की जो छापेमारी हुई है उसको, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, डोडासरा जी ने पहले कह दिया था कि राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, रुको भाई साहब एक मिनट, हिंदुस्तान में एक सेकंड, केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार बनेगी। केंद्र सरकार हमारे किसानों के खिलाफ है। पहले तो हमारे किसानों के 3 काले कानून लेके आए, हमारे 700 किसानों ने शहादत दी। फिर हमारे जवानों के अग्निवीर लेके आए, तो जवान भी रोष में हैं और किसान भी रोष में हैं। और हमारे पहलवान बेटे के साथ भी अत्याचार किया गया, और पहलवान सब किसान वर्ग में रोष है बहुत भयंकर। कर्मचारी तो हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे इस बार जो महागठबंधन है उनमें आप प्रधानमंत्री का चेहरा किस उम्मीदवार को देख रहे हो? राहुल गांधी को। नमस्कार। क्या कुछ लग रहा है इस भीड़ को देखकर आपको? राजेंद्र पारिक निकलेंगे। पिछली बार जो है राजेंद्र जी पारिक 15,180 वोटों से जीते हैं, तो इस बार क्या लगता है? डबल वोटों से जीतेंगे ये। डबल से जीतेंगे। और पिछली बार भी कैंडिडेट जो सामने थे वो रतनलाल जलदारी थे, तो इस बार क्या लगता है वही जलदारी सामने है? हाँ तो नहीं, राजेंद्र जी पारिक निकलेंगे यहाँ से। पारिक जी जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, राजेंद्र। तो इस प्रकार हमने जाना यहाँ की सभा में शामिल लोगों से किस प्रकार पारिक जी की तरफ इनकी राय है, क्या कुछ लग रहा है सीकर में इस बार चुनाव में होने वाला है। तो आगे भी हम जानकारी हमारे साथ बने रहे, आगे भी ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू। थोड़ी